ट्रेडिंग देखने में तो बहुत ही कंपटीशन लगता है, लेकिन असल में ये चीज खरीदना और बेचना है, बस प्रॉफिट कमाने के लिए। सोचो अपने लोकल मार्केट के बारे में, जहां लोग किसानों से सब्जियां खरीदते हैं और फिर उन्हें थोड़े ज्यादा दाम में बेच देते हैं। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, बस सब्जियों की जगह हम स्टॉक्स, करेंसीज या कमोडिटीज जैसी चीजों में डील करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग दुनिया है जहां आप अपना वेल्थ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नॉलेज, स्ट्रैटेजी और थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। इमेजिन करो आपने फ्ली मार्केट से एक एंटीक लैंप सस्ते में खरीदा। आपको पता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बाद में आप उसे किसी कलेक्टर को हायर प्राइस में बेच देते हैं। बस यही ट्रेडिंग है। आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, कैलकुलेटेड रिस्क लिया और प्रॉफिट कमाया। ट्रेडिंग सिर्फ एंटीक्स और फ्ली मार्केट्स तक सीमित नहीं है। ये फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत बड़े स्केल पर होता है, जहां लाखों लोग तरह तरह के एसेट्स खरीदते और बेचते हैं। ये मार्केट्स हमेशा बदलते रहते हैं। न्यूज, इकोनॉमिक फैक्टर्स और ग्लोबल इवेंट्स से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, ट्रेडिंग के बेसिक्स समझना आपको इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करेगा। इस ऐसे में हम ट्रेडिंग की दुनिया को आसान बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे और आपको ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए जरूरी नॉलेज देंगे। चलो ट्रेडिंग के मैकेनिक्स को और डीपली समझते हैं। इमेजिन करो आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी। आप आज गोल्ड एक प्राइस पर खरीदते हो, यह सोचकर कि इसे बाद में हायर प्राइस पर बेचोगे। अगर आपका प्रिडिक्शन सही निकला तो आपको प्रॉफिट होगा। इसे ऐसे समझो जैसे आपने एक कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा। आपको लगता है कि वो सेल आउट हो जाएगा। आप टिकट फेस वैल्यू पर खरीदते हैं और जैसे जैसे कॉन्सर्ट की डेट नजदीक आती है और डिमांड बढ़ती है, आप उसे हायर प्राइस में बेच देते हैं। जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग में रिस्क होता है। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ने की बजाय गिर जाती है तो आपको इसे लॉस में बेचना पड़ सकता है। इसलिए रिसर्च करना, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग गैम्बलिंग या रैंडम गेसेस लगाना नहीं है। यह मार्केट डायनामिक्स को समझने, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के बारे में है। की है कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेचना, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए अलग अलग टूल्स और स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप किसी एसेट को खरीदे हुए दाम से ज्यादा में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आप कम दाम में बेचते हैं तो आपको लॉस होता है। मान लो आप किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदते हैं और उसे 120 रुपए में बेचते हैं। आपका प्रॉफिट 20 रुपए पर शेयर हुआ। वहीं अगर आप उसे 90 रुपए में बेचते हैं तो आपको 10 रुपए पर शेयर का लॉस होता है। यह याद रखना जरूरी है कि प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीतता। की है विनिंग ट्रेड्स ज्यादा करने की कोशिश करना लूजिंग ट्रेड्स से, और रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज करना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को डिसीजंस पर हावी नहीं होने देते। उनका एक प्लान होता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करते हैं और समझते हैं कि लॉसेस लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। कैपिटल वो पैसा है जो आप ट्रेडिंग के लिए अलग रखते हैं। ये फ्यूल है जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को चलाता है। जैसे आपको ग्रोसरी या कपड़े खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही ट्रेडिंग वर्ल्ड में एसेट्स खरीदने और बेचने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल को ऐसे सीड्स समझो जो आप खेत में बोते हैं। जितने ज्यादा सीड्स बोओगे उतनी ही ज्यादा फसल हो सकती है। इसी तरह सफिशिएंट कैपिटल होने से आपको ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियली हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उतने ही कैपिटल से ट्रेड करें जितना आप अफोर्ड कर सकें लूज करने के लिए। ट्रेडिंग में रिस्क होता है और आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। थोड़े कैपिटल से स्टार्ट करें और जैसे जैसे एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़े उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करें। याद रखें, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सेक्शन 5, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, एक्सप्लोरिंग द ट्रेडिंग लैंडस्केप। ट्रेडिंग की दुनिया एक विशाल लैंडस्केप की तरह है जिसमें अलग अलग मार्केट्स हैं।
हर एक यूनिक अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ऑफर करता है। आइए कुछ मेजर मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक मार्केट है। यहां आप कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। फिर कमोडिटी मार्केट है। यहां आप रॉ मटेरियल्स जैसे गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं। प्राइसेस सप्लाई और डिमांड फैक्टर्स के बेस पर फ्लक्चुएट करते हैं। उसके बाद करेंसी मार्केट है, जिसे फॉरेक्स भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट लिक्विड मार्केट है, जहां आप करेंसीज में ट्रेड करते हैं। जैसे आप इंडियन रूपीज को यूएस डॉलर्स या यूरोस में एक्सचेंज कर सकते हैं। आखिर में क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। यह रिलेटिवली न्यू मार्केट है, जिसमें डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग होती है। यह अपनी वॉलेटिलिटी और हाई रिटर्न्स के पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। हर मार्केट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं। इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए हर एक की न्यूआंसेस समझना जरूरी है। चलिए अब ट्रेडिंग के वेरियस अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं। कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं, हर एक के अपने मेरिट्स और चैलेंजेस हैं। कुछ ट्रेडर्स डे ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, जहां वो सेम डे में बाय और सेल करते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ स्विंग ट्रेडिंग पसंद करते हैं, पोजीशंस को कई दिनों या हफ्तों तक होल्ड करके प्राइस स्विंग से बेनिफिट लेने के लिए। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एसेट्स को महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं, अंडरलाइंग वैल्यू और पोटेंशियल ग्रोथ में बिलीव करते हुए। इन डिफरेंट मेथड्स को समझना और यह पता लगाना जरूरी है कि आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से क्या बेस्ट है। अब इन ट्रेडिंग अप्रोचेस के की डिस्टिंक्शंस के बारे में बात करते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए काफी टाइम और अटेंशन, साथ ही मार्केट पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। स्विंग ट्रेडिंग डिमांडिंग तो है, लेकिन थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कम स्ट्रेसफुल हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जनरली ज्यादा पैसिव होता है, फंडामेंटल्स और इन्वेस्टमेंट्स के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करता है। हर अप्रोच के अपने रूल्स, रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं, इसलिए ऐसा चूज करना इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सूटेबल हो। अब बात करते हैं फैसिलिटेटिंग योर ट्रेड्स की। आपकी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में मदद करने के लिए कई टूल्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम मार्केट डेटा से लेकर एडवांस्ड चार्टिंग टूल्स तक कई फीचर्स ऑफर करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना एसेंशियल है जो आपकी नीड्स के हिसाब से सूटेबल हो, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर। इसके अलावा ऐसे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का यूज करने पर विचार करें जो आपकी स्ट्रैटेजी के कुछ एस्पेक्ट्स को ऑटोमेट कर सके, जिससे आपको डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहने में मदद मिले। याद रखें, सही टूल्स आपकी ट्रेडिंग सक्सेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकते हैं। अंत में उन ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो ट्रेडिंग सक्सेस दिला सकते हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन और सीखने की विलिंगनेस सबसे जरूरी है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को मैनेज करने और अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करने का इंपॉर्टेंस समझते हैं। चाहे मार्केट वॉलेटिल हो, वो कंटिन्यूअसली खुद को एजुकेट करते हैं, मार्केट ट्रेंड्स पर अपडेटेड रहते हैं और अपनी स्किल्स को रिफाइन करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने में मदद करता है। इन ट्रेड्स को डेवलप करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के चांसेस बढ़ा सकते हैं।